नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण हिंदी साहित्य पर आधारित 17वें प्रैक्टिस पेपर में। और ये संपूर्ण हिंदी साहित्य पर आधारित है। 125 प्रश्न होंगे। बिल्कुल आप वास्तविकता का अनुभव करेंगे कि परीक्षा हाल में कैसे पेपर आते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 2 दिन हुए भक्ति काल करते हुए। आज हम इसको पढ़ते हैं। उसके बाद आदिकाल का जो एक पेपर बचा था 125 प्रश्नों का, कल वो होगा। तत्पश्चात भक्ति काल का आखिरी पेपर और फिर आधुनिक काल का लास्ट। तो आइए शुरू करें। पहला प्रश्न, स्वर अथवा स्वरांत व्यंजन कहलाते हैं। स्वर अथवा स्वरांत व्यंजन क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। डी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है? मात्राओं में वृद्धि हो जाती है और मात्राओं में वृद्धि हो जाती है, लेकिन ए ओ आर गुण संधि की पहचान है। ए ओ आर महाधन उत्सव महोत्सव, बाकी सभी वृद्धि स्वर संधि के हैं। महोत्सव को छोड़कर ये गुण संधि का है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। अभिधनसेक, प्राणिमात्र, अनुसरण, अधोगति। ये अधोगति जो है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। स्त्रीलिंग शब्द का भेद नहीं है। स्त्रीलिंग शब्द का भेद नहीं है। शराब, मेहराब, गुलाब, दफा। तो गुलाब का फूल स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग है। सी ऑप्शन सही है। लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो लेखन के आधार पर जब पूछा जाए तो 56 है। ग्रेफीम किसका पर्याय है? ग्रेफीम किसका पर्याय है? कई बार मैंने बताया माँ शब्द आता है लास्ट में, और माँ किस में आता है? शुरू में मात्रा में आता है। ग्रेफीम मात्रा का पर्यायवाची है। वहीं ध्वनि का पर्यायवाची स्वनिम है। स्वनिम, ध्वनिम, ऐसे आप याद रखें। 7वां प्रश्न है, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती है? मैथिली, संथाली, नेपाली, मराठी। तो नेपाली लिखी जाती है, मराठी लिखी जाती है, मैथिली भी लिखी जाती है, परंतु संथाली देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। आगे चलते हैं। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए, 8वां प्रश्न है, संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है भवभूति ने। सी विकल्प सही है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है। मार्कंडेय की एक कहानी नहीं है। महुए का पेड़, पान फूल, हंसा जाई अकेला, ये सभी मार्कंडेय की हैं, रामलीला को छोड़कर। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग की जब बात आए तो किसने किया है? अबू सईद ने किया है। सी ऑप्शन सही है। 11वां प्रश्न है, अंतड़ियों में बल पड़ना। अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंतों की बीमारी हो जाना, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, पेट में आंतों का ना होना, मन में किसी प्रकार की शंका ना होना। बी विकल्प यहाँ पर सही है। मुहावरों पर आधारित काफ़ी प्रश्न मैंने करवा दिए हैं, लगभग 200 हैं या 170 हैं। 12वां प्रश्न है, लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बी ऑप्शन सही है।
13वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? वायु, रेणु, सेतु, रज्जु। सेतु जो है बनाया गया और ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं। बौद्धिक रस की हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन हैं? गणपति चंद्र गुप्त जी हैं। डी ऑप्शन सही है। इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था 1965 में। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ए ऑप्शन सही है। 16वां प्रश्न है, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? मुक्तिबोध ने किया है। बी विकल्प सही है। वीणा है जिसके पाणी में अर्थात सरस्वती, और जब कोई तीसरा अर्थ निकले तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। 18वां प्रश्न है, पवन मया करी घूंघट्टा रे, पवन मया करी घूंघट्टा रे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। काव्य पंक्ति किस कवि की है? नेही नागरीदास जी की है। ए विकल्प सही है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव शब्द नहीं है यानी तत्सम शब्द होगा। तत्सम पूछ रहा है, मतलब तद्भव नहीं है। तो राजा, खेत, खेत का तत्सम क्षेत्र होता है। दाहिना का दक्षिण होता है। किसान और राजा, तो राजा का तद्भव जो है राय होता है। राजा शब्द जो है तत्सम है, राय तद्भव है। तो ये पूछा गया है तद्भव कौन सा नहीं है। 20वां प्रश्न है, सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? तो जगत भी है, जहान भी है और दोनों का मतलब एक है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति काव्य दोष है। बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष कौन सा है? विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप का स्थापना वर्ष कौन सा है? 1565 ईस्वी है। डी विकल्प सही हो जाएगा। विनय और सोफिया 22वां प्रश्न है, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? तो ये रंगभूमि के पात्र हैं। बी विकल्प सही हो जाएगा। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग कालिदास जी ने किया है। 24वां प्रश्न है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो एक प्रत्यय लगाने पर शुरुआत में बड़ा आ की मात्रा आ जाती है। आभ्यंतरिक, ये सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? तो अमृतलाल नागर से संबंधित है। 26वां प्रश्न है, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? श्री मध्वाचार्य जी हैं। सी विकल्प सही है। 27वां प्रश्न है, अवधिशिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग्जल भार। पंक्तियों में कौन सा छंद है? पंक्तियों में कौन सा छंद है?
तो 12 और 7 मात्राएं होंगी अगर गिनेंगे तो, और जब ऐसा हो तो वहाँ पर 12 7 19 मात्राएं टोटल बरवे छंद में होती हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष के समय के बाद लिखी गई। दुलाई वाली का जो समय है 1907 है और 11 वर्ष का समय का जो वक्त है समय है 1903 है, तो बिल्कुल उसके बाद लिखी गई है, ये भी सही है। उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 में छपी थी, ये भी सही है। चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है। और रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। हरिकृष्ण प्रेमी ने नहीं, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक ने लिखी थी, और डी विकल्प असत्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है। नरेंद्र शर्मा का नहीं है कर्णफूल, सूलफूल, प्रवासी के गीत, अपराजिता। अपराजिता नरेंद्र शर्मा का काव्य संग्रह नहीं है। बाकी कर्णफूल, सूलफूल, प्रवासी के गीत सभी नरेंद्र शर्मा जी के हैं। 30वां प्रश्न है, ऊट पटांग शब्द में समास होता है। ऊट पटांग बहुब्रीहि समास होता है। संत काव्य परंपरा में कौन सा कवि अपनी विद्वत्ता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है। संत काव्य परंपरा में कौन सा कवि अपनी विद्वत्ता के कारण प्रसिद्ध है, तो वो सुंदरदास है। सबसे ज़्यादा योग्य थे ये। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं था। प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, रानी केतकी की कहानी, नासिकेतोपाख्यान। तो इनके सबके तो लेखक संबंधित थे, परंतु रानी केतकी की कहानी के जो लेखक हैं इंशाअल्लाह खां, वो उससे संबंधित फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है। नवनवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा प्रतिभा मता। नवनवोन्मेष प्रज्ञा शालिनी प्रज्ञा प्रतिभा मता किसकी उक्ति है। श्री भट्टतौद जी की है। डी विकल्प सही है। अगर काव्य शास्त्र के 500 प्रश्न आपने पढ़े होंगे तो बिल्कुल आपको कोई समस्या नहीं होगी। अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है। अब अप, परि, दूर। अब मतलब क्या है, नीचे या निम्न। अप मतलब क्या होता है, दूर या हटकर। परि मतलब चारों तरफ या आसपास। दूर मतलब बुरा या कठिन। परि मतलब वही परिधन, आवरण, पर्यावरण। तो कौन सा उपसर्ग अन्य तीनों से भिन्न है, तो इनका अर्थ कहीं ना कहीं नीचा या बुरा दिखाना है परि को छोड़कर। तो सी विकल्प यहाँ पर अन्य तीन से भिन्न है। 35वां प्रश्न है, उदधि आई तेई बंधन कीना। उदधि आई तेई बंधन कीना इति दस्मात् अमर पद लीन्हा। पंक्तियों के रचनाकार कौन है। उदधि आई तेई बंधन कीना इति दस्मात् अमर पद लीना जैसी की पंक्तियां हैं। सी विकल्प सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त्युद्बोध विधायिनी स्फुरन्ति सत्क वेरबुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। उक्त कथन किसका है। मम्मट, वाग्भट, रुद्रट, विश्वनाथ। तो ये वाग्भट का कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है।
कौन सा घोष महाप्राण है? तो हा में घोषत्व है और महाप्राण भी है। बाकी सभी अल्पप्राण हैं या अघोष हैं। विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? मुर्दहिया, मणिकर्णिका, ये दोनों क्या हैं? तुलसी राम की आत्मकथा के दो भाग हैं। ये आत्मकथा है। कितनी धूप में कितनी बार, डॉक्टर महीप सिंह की आत्मकथा है। वट वृक्ष की छाया में, कुमुद नागर द्वारा लिखित अमृतलाल नागर की जीवनी है। तो ये तीनों क्या हैं? आत्मकथा हैं, लेखक द्वारा खुद लिखी गई हैं, लेकिन ये जीवनी है अमृतलाल नागर की पत्नी कुमुद नागर द्वारा लिखी गई है वट वृक्ष की छाया में, और ये जीवनी विधा की रचना है। 39वां प्रश्न है, काम भाव और शरीर का सौंदर्य। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? विद्यापति के संदर्भ में ये बात कही गई है कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। ये कथन राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चालीसवां प्रश्न है, निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। महाकाव्य के लक्षणों में एक कथन असत्य है। इसमें सभी नाटक संधियाँ होती हैं। इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। यह सर्गों में विभक्त होता है। इसके आरंभ में देव आदि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है। तो आप जब महाकाव्य की बात हो तो दिमाग में रखिए रामचरितमानस, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर नहीं पढ़े हैं तो सुने तो होंगे। तो सभी नाटक संधियाँ होती हैं। सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। यदि सभी रस प्रधान के रस के रूप में हो जाएंगे तो फिर महाकाव्य का मतलब क्या रह जाएगा? सभी रस होते हैं अलग बात है, पर अंगी रस एक होता है, वही प्रधान होता है अंत में। जैसे रामचरितमानस में शांत रस अंगी रस के रूप में है, बाकी सभी रस आए हैं, लेकिन प्रधानता उनकी नहीं है। सर्गों में बिल्कुल विभक्त होता है। सर्गों के नाम अलग अलग दिए जा सकते हैं, कहीं समय, कहीं खंड, कहीं अध्याय, कहीं कुछ, कहीं कांड। इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार, बिल्कुल जैसे उसमें रामचरितमानस में गणेश सरस्वती की, लक्ष्मी गणेश की पूजा की गई है कि गणेश सरस्वती की पूजा की गई है, ऐसे ही देव आदि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है। 41वां प्रश्न है, प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनपूर्ण है। बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। यह कथन किसके प्रति है? प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनपूर्ण है। बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। यह कथन किसके प्रति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के प्रति है। शुद्ध कला के पारखी, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंथ के रचयिता कौन है? रामविलास शर्मा जी हैं। सी विकल्प सही है। नदी कोस भर टेढ़ी है। नदी कोस भर टेढ़ी है। नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद होगा नदी क्रोसम कुटिला, अर्थात नदी कोस भर टेढ़ी है। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो कमल में हमेशा याद रखें कनखलापा, मणिभद्रपा, लक्ष्मीकरा, मेखलापा।
यही 4 हैं कमल में, परंतु पुत्तलिपा जो है सबके नाम में जो पा आता है अंत में, तो ये आदर सूचक है। पुत्तलिपा सिद्ध योगी हैं, योगिनी नहीं। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉर्ज गिलक्राइस्ट। सी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है? सात्विक अनुभव नहीं है। रोमांच, कंप, प्रलय ये सभी सात्विक अनुभव हैं, परंतु विषाद सात्विक अनुभव नहीं है। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है। शिक्षक, पौरुषेय, मायावी, सजावट। सजावट शब्द तद्धित प्रत्यय वाला नहीं है। संस्कृत पर चर्चा इसके प्रश्नों पर होगी, बिल्कुल निश्चिंत रहें, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जल्द ही संस्कृत पर कम से कम 500 प्रश्न कराए जाएंगे। काम चल रहा है बहुत तेज़ी से। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। डी विकल्प यहाँ पर सही है। 49 है, अखिल भुवन चर अचर। अखिल भुवन चर अचर हरिमुख में लखिमातु। चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। पंक्तियों में निहित रस कौन सा है? अद्भुत रस है। चकित भई गदगद वचन, यहाँ पर अद्भुत रस है। युष्मद शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं। युष्मद के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं। तुभ्यम तथा ते। तुभ्यम तथा ते। शयन में संधि है। आए आए, अब आओ, कहाँ आएंगे? आयादि सर्व संधि में आएंगे। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की प्रधानता की बजाय किसी अन्य पद की प्रधानता हो, वहाँ पर क्या कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है, जिससे वीणा पाड़ी, पीड़ा है जिसके पाड़ी में अर्थात सरस्वती, कोई तीसरा पद ही प्रधान हो गया। 53वां प्रश्न है, शनि कज्जल चस छस लगन उपज्यो सुदिन सनेहु। शनि कज्जल चस छस लगन उपज्यो सुदिन सनेहु। क्यों नंद्रपति हवय भोगवें लहि सुदेशु सब देहु। बिहारी के उपर्युक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? तो ज्योतिष ज्ञान का उनका पक्ष प्रकट हुआ है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। रात्रि, कार्य, दैव, पंख। पंख का पक्ष होता है तत्सम, बाकी ये सभी तत्सम शब्द हैं। 55वां प्रश्न है, साखी शब्दी दोहरा। साखी शब्दी दोहरा कह कहनी उफान भगत निरूपहि भगत कली निंदहि वेद पुराण। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं तुलसीदास। मर गया दीपानाथ। मर गया दीपानाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है? चंद्रकिशोर जायसवाल है। मर गया दीपानाथ, माफ़ कीजिएगा, दीपनाथ है, दीपानाथ नहीं। मर गया दीपनाथ चंद्रकिशोर जायसवाल। 57वां प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1890 ईस्वी है। जहाँ केवल शाब्दिक चमत्कार हो उसे क्या कहा जाता है?
केवल शब्दों के आधार पर ही चमत्कार हो, अर्थ के आधार पर न हो, तो उसे क्या कहा जाता है? उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, ध्वनि काव्य, अधम काव्य। तो वो अधम काव्य कहलाता है जब केवल शब्दों के आधार पर चमत्कार लाने का प्रयास किया गया है। 59वां प्रश्न है, ध्वनि काव्य काव्य के किस भेद का दूसरा नाम है? ध्वनि काव्य काव्य के किस काव्य भेद का दूसरा नाम है? तो उत्तम काव्य। क्षतिपूर्ति को किस पाश्चात्य विद्वान ने काव्य का हेतु माना है? क्षतिपूर्ति को किस पाश्चात्य विद्वान ने काव्य का हेतु माना है? एडलर ने माना है। सी विकल्प सही है। किसने शक्ति को ही कवित्व का वास्तविक बीज माना है? किसने शक्ति को ही कवित्व का वास्तविक बीज माना है? मम्मट ने माना है। डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। किसने अनुकृति को काव्यात्मा घोषित किया है? किसने अनुकृति को काव्यात्मा घोषित किया है? तो वो अरस्तु हैं। ए विकल्प सही है। काव्य में अभिव्यंजना सिद्धांत का प्रतिष्ठापक क्रोचे किस दार्शनिक के विचारों से सर्वाधिक प्रभावित और विरोधी था? तो हीगल से प्रभावित और विरोधी था। 64वां प्रश्न है, प्रसिद्ध आदिकालीन जैन कवि मुनिराम सिंह कृत पाहुड़ दोहा का अर्थ है। यह भी लास्ट टाइम पीजीटी या टीजीटी में पूछा गया था। तो पाहुड़ दोहा का अर्थ है दोहों का उपहार। बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। 65वां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में दिल्ली नगर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? पृथ्वीराज रासो में दिल्ली नगर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इंद्रप्रस्थ, जेगिनीपुर, डली या ढली, डलही। तो पृथ्वीराज रासो में जेगिनीपुर दिल्ली के लिए प्रयुक्त किया गया है। बी विकल्प यहाँ पर सही है। आदिकालीन किस काव्य ग्रंथ को विद्वानों ने छंदों की दृष्टि से द शॉप ऑफ द जनरल मर्चेंट की संज्ञा दी है? द शॉप ऑफ द जनरल मर्चेंट की संज्ञा दी है। तो पृथ्वीराज रासो है वह ग्रंथ। ताड़कपाद क्या है? रासो ग्रंथों में प्रयुक्त एक छंद का नाम है ताड़कपाद। ए विकल्प सही है। सिद्ध कवियों ने अपने परम पद को किस नाम से पुकारा है? माया, पियारा, शून्य। तो वो शून्य के नाम से परम पद को पुकारा है। 69वां प्रश्न है, आदिकाल के लौकिक साहित्य में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? आदिकाल के लौकिक साहित्य में यहाँ जो ग्रंथ रचे गए तो उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। ए विकल्प सही है। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा था? सत्य हरिश्चंद्र था। ए ऑप्शन सही है। कोई इसे अनुदित मानता है, कोई इसे मौलिक मानता है, इसी में विवाद है। इसी को लेकर कई बार 9 कई बार 8 का विवाद छिड़ा रहता है। 71वां प्रश्न है, उपन्यास रहस्य
उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। निर्भय भीम व्यायोग, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन हैं? रामचंद्र सूरी। निर्भय भीम व्यायोग रामचंद्र सूरी। निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो ऊपू ओष्ठ याद रखिए, छोटा ऊ बड़ा ऊ और पा वर्ग के सभी शब्द पाफा बाभा माँ ये सभी ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। वहीं धनुष धा ताथा दाधा ना तुलसा दंत के अंतर्गत आता है। तावर्ग ला और सा। गुरु नानक देव की माता का नाम था। गुरु नानक देव की माता का क्या नाम था? तृप्ता था। वहीं पिता का नाम कालूराम खत्री था। माता का नाम अभी लास्ट टाइम जब LT ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। 75वां प्रश्न है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? तो यहाँ पर ओज गुण मौजूद है। बी विकल्प सही हो जाएगा। एक ही कथानायक चेतन उपेंद्रनाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके लिए उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? किस उपन्यास का नायक? ये सभी उपेंद्रनाथ अस्क के उपन्यास हैं। सभी में चेतन ज़्यादातर पात्र है, परंतु किसी एक में नहीं है। गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, एक नन्ही कंदील। तो गर्म राख में केंद्रीय पात्र चेतन नहीं है, बाकी सभी में चेतन है, चाहे वो गिरती दीवारें हो, शहर में घूमता आईना हो, एक नन्ही कंदील। 77वां प्रश्न है, नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। रघुकुल रीत जगदीश चंद्र माथुर, मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल, एक सत्य हरिश्चंद्र ये भी लक्ष्मी नारायण लाल का है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है। गोपा का दान विनोद रस्तोगी। तो तीनों सही हैं, A, B और D, परंतु C का एक सत्य हरिश्चंद्र ये लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। 78वां प्रश्न, हम तो भगति मुक्ति में आया, हम तो भगति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं? पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं? पद्मावत, रामचरितमानस, कबीर की परचई, बीजक। तो ये कबीर की परचई से ली गई हैं। सी विकल्प सही है। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? उर्दू को यामनी भाषा, ध्यान रहे, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल को दिया जाता है। बी विकल्प सही है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित मैला आंचल में किस राज्य के किस जिले की घटनावली को आधार बनाया गया है? बिहार का पूर्णिया जिला, जिसे मैला आंचल में घटना स्थल बनाया गया है। एकलव्य के नोट्स नामक रिपोर्टाज किसका है? ध्यान रहे इसकी विधा रिपोर्टाज है, अक्सर पूछी जाती है। फणीश्वर नाथ रेणु। किसे आधुनिक जीवनी साहित्य का शीर्ष मणि माना जाता है? किसी आधुनिक जीवन साहित्य का शीर्ष मणि माना जाता है? कलम का सिपाही, बापू के कदमों में, निराला की साहित्य साधना, आवारा मसीहा। तो शीर्ष मणि माना जाता है आवारा मसीहा को। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। भूले हुए चेहरे नामक रेखा चित्र संग्रह के लेखक कौन हैं? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। मील के पत्थर किस प्रकार की विधा है कि विधा क्या है? मील के पत्थर की विधा क्या है? तो ये रेखा चित्र है।
बी विकल्प सही है। चांद सूरज के वीरन, चांद सूरज के वीरन एक रोचक यात्रा वृत्त है। इसके लेखक पूछा गया है देवेंद्र सत्यार्थी। चांद सूरज के वीरन। नंदन से लंदन 86 है। नंदन से लंदन का गद्य रूप है। हालांकि नाम से ही स्पष्ट है, परंतु कई बार यात्रा वृत्त, जैसे वोल्गा से गंगा एक कहानी है, परंतु लगता है कि यात्रा वृत्तांत है, तो इसका ध्यान रखें। नंदन से लंदन यात्रा वृत्त है। अपनी कहानी किस प्रख्यात उपन्यासकार की आत्मकथा है? अपनी कहानी किस प्रख्यात उपन्यासकार की आत्मकथा है? वृंदावन लाल वर्मा की। आवारा मसीहा किसके जीवन का वर्णन हुआ है? आवारा मसीहा में किसके जीवन का वर्णन हुआ है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा हुआ है। पूछ लिया जाए किया किसने है, मतलब इनकी जीवनी लिखा किसने है, तो विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एक पति के नोट्स, एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला की रचना है और पूछा गया है कि ये विधा इसकी क्या है, तो ये उपन्यास विधा की रचना है। सांद गीत नामक कविता संग्रह के रचयिता का नाम है। सांद गीत नामक कविता के संग्रह के रचयिता का नाम क्या है? महादेवी वर्मा है। निहार निसाय में साय का सा। पंत की प्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संग्रह में संकलित है? पंत की प्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो ये पल्लव में संकलित है। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है हम बिस्पाई जन्म के नामक कृति के रचयिता कौन है? हम बिस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। बालकृष्ण शर्मा नवीन हम बिस्पाई जन्म के। मेरा रूप तुम्हारा दर्पण, मेरा रूप तुम्हारा दर्पण के रचयिता हैं बाल स्वरूप राही। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 में आरंभ हुआ। धूमिल किस कवि का उपनाम है? धूमिल किस कवि का उपनाम है? सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल। कविता अपना वक्तव्य स्वयं देती है 96 है। कविता अपना वक्तव्य स्वयं देती है, कवि की वकालत उसके लिए जरूरी नहीं, किस कवि का कथन है? कविता अपना वक्तव्य स्वयं देती है, कवि की वकालत उसके लिए जरूरत नहीं, या किसका कथन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित है? पूछा जा रहा है कि उसका दर्शन कौन सा है। अरविंद है और उससे पंत जी प्रभावित थे। यह कथन किसने कहा कि मैं प्रयोगवाद का अगुवा नहीं पिछलगुआ हूँ? यह कथन किसने कहा कि मैं प्रयोगवाद का अगुवा नहीं पिछलगुआ हूँ? तो वहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर का नाम आता है। दिनकर रचित कुरुक्षेत्र में मुख्यतः किस विषय पर दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र में मुख्यतः किस पर विचार किया गया है? अहिंसा की अनिवार्यता, युद्ध की अनिवार्यता, कर्मवाद, नारी रूप। तो कुरुक्षेत्र ही नाम है और इसमें ये बात की गई है कि युद्ध की अनिवार्यता क्यों है। कौन सा जोड़ा
सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? लाल कवि छत्र प्रकाश बुंदेली, तुलसी रामचरितमानस अवधी, वारिस शाह हीर रांझा पंजाबी, शाह लतीफ़ शाहजी रिसालो मराठी। तो ये मराठी नहीं, सिंधी भाषा में है, शाह लतीफ़ शाहजो रिसालो। किस भाषा में दादूपंथियों का साहित्य मिलता है? किस भाषा में दादूपंथियों का साहित्य मिलता है? तो जयपुरी भाषा में दादूपंथियों का साहित्य मिलता है। कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? भाषा एक सामाजिक क्रिया है। भाषा समाज निरपेक्ष होती है। निरपेक्ष नहीं, सापेक्ष होती है। मानव जाति की प्रत्येक पीढ़ी नई भाषा उत्पन्न नहीं करती। यह विचार विनिमय का प्रमुख साधन है। प्रत्येक पीढ़ी, जैसे आप लोग ध्यान दीजिए कि आपके माता पिता जो बोल रहे थे वही टच वही टोन आपके बातों में है। तो समाज सापेक्ष होती है, ना कि निरपेक्ष। बी ऑप्शन यहाँ पर असत्य हो जाएगा। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में कब मान्यता प्रदान की गई? राष्ट्रभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? 14 सितंबर 1949 ईस्वी। प्राकृत भाषा के प्रमुख वैयाकरण माने जाते हैं। प्राकृत भाषा के प्रमुख वैयाकरण कौन माने जाते हैं? तो वहाँ पर वररुचि आ जाते हैं। ए विकल्प सही है। आर्ष महाकाव्य है। आर्ष महाकाव्य है कौन सा? महाभारत। मात्र 20 प्रश्न शेष हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है, वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आज से मेरा वादा है कि सुबह 10 से 12 के बीच में आपको क्लास अवश्य मिल जाएगी और एक दिन पहले ही आपको सूचित कर दिया जाएगा। नियमितता बना के रखें। 20 दिन और बचे हुए हैं आपकी परीक्षा में पीजीटी, ताकि आप अगर एक परीक्षा निकाल लेते हैं तो आपका मनोबल कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये मत सोचिए कि बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है या अभी टीजीटी होना है, वो सब भूल जाइए। लग जाइए आज से, अभी 20 दिन बहुत होता है और लगभग 10,000 प्रश्न मैं तब तक करवा दूंगा। और उम्मीद यही है कि आपको इसी में से आपको प्रश्न मिले। तो लगे रहें साथियों, आप ढीला ढाली ना करें, क्योंकि यही आखिरी समय है और इस समय पढ़ा हुआ आपको बहुत काम आएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि आखिरी समय में पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, तो याद रहेगा। आप पढ़िए, तो अगर याद न रहता तो ये कोचिंग वाले मैराथन क्यों चलवाते? बहुत काम आता है। राजभाषा के लिए हिंदी के साथ देवनागरी लिपि को कब स्वीकार किया गया? राजभाषा के लिए हिंदी के साथ देवनागरी लिपि को कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन कृत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन कृत नहीं है? वरुण के बेटे, बलजन्मा, दुखमोचन, कुंभीपाक, रतिनाथ की चाची, ये सभी इनके हैं। पारो, बाबा बटेश्वर नाथ, ये सभी नागार्जुन के हैं, लेकिन परती पर कथा फणीश्वर नाथ रेणु की है। जैनेन्द्र के उपन्यासों का मेरुदंड है। जैनेन्द्र के उपन्यासों का मेरुदंड क्या है? आत्मपीड़न का दर्शन, बी विकल्प सही है। होरी पात्र प्रेमचंद के किस प्रसिद्ध उपन्यास का नायक है?
जल्दबाजी में गलत मत करिएगा, ऐसे प्रश्न इतनी तेजी से गलत होते हैं। जो जितना सरल रहेगा उसके गलत होने की संभावना उतनी बढ़ जाती है, क्योंकि सरल को अति सरल मान लेते हैं आप लोग। चित्रलेखा उपन्यास की मुख्य समस्या है। चित्रलेखा उपन्यास की मुख्य समस्या क्या है? पाप पुण्य क्या है? सुख आनंद की व्याख्या, जीवन का लक्ष्य क्या है? उपर्युक्त तीनों। चित्रलेखा उपन्यास की मुख्य समस्या पाप पुण्य क्या है? 111वां प्रश्न, कथा साहित्य में यथार्थवाद का बीजारोपण करने का श्रेय किस पाश्चात्य विद्वान को जाता है? कथा साहित्य में यथार्थवाद का बीजारोपण करने का श्रेय किस पाश्चात्य विद्वान को जाता है? वोकेचियो। 112वां प्रश्न, विकृत यथार्थवाद के दो पोषकों में से कौन सा पश्चाताप लेखक अग्रणी है? विकृत यथार्थवाद के पोषकों में से कौन सा पाश्चात्य लेखक अग्रणी है? फ्लावर्ट। प्रयोगवादी उपन्यास परंतु के लेखक हैं। प्रयोगवादी उपन्यास परंतु के लेखक हैं प्रभाकर माचवे। सी विकल्प सही हो जाएगा। गोरक्ष की चर्चा किस उपन्यास में हुई है? गोरक्ष की चर्चा निस्सहाय हिंदू। रेडियो एकांकी का दूसरा नाम है। जब रेडियो में कोई एकांकी सुनी जाए तो वहाँ पर क्या होती है? केवल ध्वनि होती है, तो इसलिए इसे ध्वनि एकांकी भी कहा जाता है। 116वां प्रश्न है, हिंदी में सोक्ति नाटक का श्री गणेश किससे माना जाता है? हिंदी में सोक्ति नाटक का श्री गणेश किससे माना जाता है? सड़क, धुआं, चतुष्पथ, नहीं नहीं नहीं। तो माना जाता है चतुष्पथ से, जो कि सेठ गोविंदास की रचना है चतुष्पथ। 117वां प्रश्न है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी कथन किसका है? यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी प्रसिद्ध कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। बी विकल्प सही है। किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? विचारात्मक। विचारात्मक निबंध किस शैली में लिखे जाते हैं? विचारात्मक निबंध समाज शैली में लिखे जाते हैं। संक्षिप्त करके कोई चीज़ इतनी है, उसको घटा करके इतनी करनी है। हिंदी निबंध का वास्तविक उदय माना जाता है। हिंदी निबंध का वास्तविक उदय कब से माना जाता है? भारतेंदु युग से माना जाता है। 121वां प्रश्न है, ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा के जन्मदाता हैं। ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा के जन्मदाता हैं किशोरीलाल गोस्वामी। हिंदी में भाव प्रधान लिखने की परंपरा का श्री गणेश किसने किया? हिंदी में भाव प्रधान उपन्यास लिखने की परंपरा का श्री गणेश किसने किया? बाबू ब्रजनंदन सहाय ने किया। ए विकल्प सही है। राम रहीम नामक सामाजिक उपन्यास के लेखक, राम रहीम नामक सामाजिक उपन्यास के लेखक हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह। डी विकल्प सही है। 124वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा कृत नहीं है?
वृंदावन लाल वर्मा कृत नहीं है तो वो प्रभावती है, जो कि निराला का है। अनि प्रभा याद होगा, अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। चोटी की पकड़, काले कारनामे, कुल्ली भाट, ये सभी इनके उपन्यास है किसके? निराला के। तो यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। 125वां और अंतिम प्रश्न है, भुवनेश्वर के प्रसिद्ध नाटक तांबे के कीड़े को आलोचक ने आधुनिकता बोध का दस्तावेज कहा है। तो किसने कहा है? डॉक्टर मदान ने कहा है। 125 प्रश्न पूरे हुए। आज के लिए साथियों इतना ही, और आप सभी से निवेदन है कि अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आपकी प्रतिक्रिया ही हमारी असली पूंजी है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।